हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शंकरपुरी। वेलकम टू ज्ञानबड़ी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे नीट काउंसलिंग के लिए 2020-220 के लिए, ठीक है। 2020 नीट काउंसलिंग के लिए आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि काउंसलिंग कैसे होनी है, क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट की लिस्ट लिख दूंगा, उसको आप चेक कर लें। और सबसे पहले देख लेते हैं कि सीट्स का एलोकेशन कैसे होता है, सीट्स का कोटा क्या होता है। हम सबको पता है, थोड़ा कई लोगों को आइडिया नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है कि अच्छी रैंक आने के बावजूद भी हमें सीट नहीं मिल पाती है, कुछ लैक ऑफ नॉलेज कह दो, लैक ऑफ कंटेंट, उसके कारण क्या है हम लोग इफ़ेक्टिवली उस कॉलेज में नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले आपका काम अभी होना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है और आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है किस किस रैंक में पहले मिले हुए हैं। तो उसके बाद मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख सकते हो कि किस कॉलेज की रैंक क्या रही थी लास्ट ईयर, इस बार भी लगभग उसके आगे पीछे रहता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, सीट का जो कोटा होता है, ये टोटल जितने जो सीट है, सीट्स की बात कर दे, ये हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की। 15% जो ऑल इंडिया कोटा है उसकी सीट्स की अगर हम बात करें तो वो अभी 2020 के अंदर टोटल कॉलेज 235, पहले लास्ट ईयर कॉलेज कम थे, अभी 235 कॉलेज है और उसके अंदर सीट्स लगभग 4591, ठीक है। 4591 सीट्स है, वो 15% कोटा के अंदर है। कॉलेज इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि एम्स सारे इसमें अंदर आ गए हैं, ठीक है। एम्स के भी जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब ऐड हो गए हैं, उनके बाद में ये टोटल सीट्स है। तो इसके ऊपर जो है 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी और उसका इंटीमेशन डेट शायद अभी आ जाएगा, उसके शेड्यूल में है अभी। तो अभी काउंसलिंग जो है जनरली जो है इन सीटों के लिए होगी। पहले काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए होगी और उसके बाद में 85% जो है स्टेट कोटा होता है। जैसे जितने भी स्टेट हैं उनका अलग अलग 85% सीटें हैं जो स्टेट कोटा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रिजर्व होगी। जो स्टेट में रहते हैं उन्हीं के लिए होगी स्पेशली। तो यहाँ इनकी काउंसलिंग जो है पहले जो है 15% का अनाउंसमेंट होगा। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें वेबसाइट जो है www.mcc.nic.in पे आपको जाना है और उसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो पहले हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है नीट का, जो तो ये सब लगभग सबको क्लियर हो गया होगा। 50 परसेंटाइल जरूरी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल वालों के लिए। मिनिमम नंबर उनका 50 परसेंटाइल अराउंड इतने मार्क्स होने चाहिए 100 से 125 के बीच में। जो रिजर्व्ड कैटेगरी है SC ST OBC है उनके लिए 40 परसेंटाइल है, ठीक है। तो जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 45% होता है। तो ये एलिजिबिलिटी इतने नंबर है तो आप नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, लेकिन कॉलेज मिलता है, अलॉट होता है कि नहीं होता है वो डिपेंड करेगा। अब सबसे पहले राउंड फर्स्ट होगा। मैं बात कर दूं कि इन दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, कितनी फ़ीस लगती है अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको अगर मैं इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए राउंड 1 होगा। राउंड 1 के अंदर क्या क्या होता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करें 15% ऑल इंडिया कोटा और सीट्स कितनी हमारी 4591 के लिए अभी हम बात करते हैं। तो एक बार इसको देख लीजिए। अब इसमें आप देखेंगे कि राउंड 1 में क्या करना है। अब हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया 15% कोटा स्टूडेंट्स उनके लिए बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे नीट PG काउंसलिंग, UG काउंसलिंग, अलग अलग लेबल्स बने होंगे। नीट UG काउंसलिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको भरना है। भरने के बाद में वो सबमिट करना है। सबमिट करने में आपको न्यू रोल नंबर और पासवर्ड जनरेट होंगे। फिर इन्हीं आपको डेटा से वापस लॉगिन करना है। लॉगिन करके उसको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो नया पेज खुलेगा और उस नए पेज में जितनी भी डिटेल्स आपने फिलअप करी है उसको वेरीफाई करनी है और वेरीफाई करने के सबमिट करना है। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी और उसको आपको प्रिंट लेके अपने पास रखना है।
जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो इसमें आपको कुछ पेमेंट भी इन्वॉल्व है। हम जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जनरल जो कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपीज़, और इसमें स्टेप और भी होते हैं कि आपको सारे चॉइसेस वगैरह फिल करनी होती है। उसके बाद में आपको 10,000 रुपीज़ यानी कि 11,000 का आपके पास में आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना होगा। ये 10,000 रिफंडेबल होते हैं, जब भी आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो उसमें आपको रिफ़ंड हो जाएंगे। SC ST OBC उनके लिए 500 रुपीज़ और प्लस 10,000 रुपीज़। तो ये प्रोसेस आप करेंगे, ये इनिशियली वहाँ पेमेंट का दिखा देगा और उसमें क्या क्या रहेगा स्टेप। तो पहला स्टेप तो यही है, आपने पूरा स्लिप का प्रिंट ले लिया, ये सब चीज़ें डिटेल फिलअप कर दी, ये पेमेंट भी प्रोसेस करना है। इसके बाद में स्टेप 2 के अंदर जो है आपको लॉगिन करके आपको प्रेफरेंसेज चॉइस वगैरह फिलअप करनी है। चॉइस फिलअप करने के लिए आपको पहले देख लें कि कौन से कॉलेजेज मुझे फिलअप करने हैं, और करने के बाद उसको सेव कर देंगे। और लास्ट में लॉक तब करेंगे जब आप फाइनल है। लॉक करने के बाद में आप उसको वापस चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसको एक बार देख लें। अब इसमें आपको क्या करना है, राउंड फर्स्ट में मैंने बताया सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया कि आपको वेबसाइट पे जाना है, वो जो प्रोसीजर मैंने बताया उसको फॉलो करना है। तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ में ये पेमेंट आपको नेट बैंकिंग से करना होगा, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST OBC के लिए। अब ये जो पेमेंट है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो MHRD से एफिलेटेड होती है, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये 10,000 रुपीज़ नहीं होता है, यहाँ पे 2 लाख रुपए होते हैं, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये जो अमाउंट होगा ये 2 लाख रुपए होंगे, ठीक है। उसके लिए वो आपको यहाँ से पेमेंट करना पड़ता है, वो भी रिफंडेबल होता है। तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में पेमेंट होगा। पेमेंट के बाद में आपको अपनी जो चॉइसेस है कॉलेजेस वगैरह की, जिस रैंक से जो कॉलेज आ रहा है, ठीक है, वो आप पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे। तो चॉइसेस फिल कर देंगे, फिल करने का सेव करके रखेंगे, और फिर लास्ट में आपको जब कोई चेंजेस नहीं करना है तो उसको लॉक कर देंगे और उसका प्रिंट ले लेंगे वो चॉइसेस के पूरी जो है। ये जब चीज़ आप कर रहे होते हो तो एक इंटीमेशन भी आता है, ठीक है, ये कौन से कॉलेजेस की रैंक किस पे रहती है या कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, कितनी रैंक है, तो उसका MCC की तरफ से जो है एक इंटीमेशन भी आता है कि ये अप्रॉक्स रहता है। बाकी नेट पे अवेलेबल है सारी चीज़ें, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हो। फिर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है, सीट का डिक्लेरेशन हो जाता है, और सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये हमने सब बात की है राउंड फर्स्ट की। अब आपको सीट मिल गई है, 2 चीज़ें होती है, इधर सीट मिलेगी या सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसमें हम राउंड फर्स्ट के बाद में अगर आपको सीट मिल जाती है तो इट्स गुड, आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो यदि आपको राउंड फर्स्ट में सीट अलॉट हो जाती है, जो पूरा प्रोसीजर हमने फॉलो किया, तो अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आप या तो रिपोर्ट करोगे, ठीक है, रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्ट आप यस कर लेते हो, या फिर आप रिपोर्ट नहीं करते हो, फिजिकल वेरीफाइड नहीं हुआ। अगर आपने रिपोर्ट यस कर दिया, रिपोर्ट यस करने के बाद में यहाँ से आप राउंड 2 के लिए अपग्रेड हो सकते हो। राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। और राउंड 2 के लिए जो भी आपने चॉइसेस फिल करी है उसके ऊपर वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिजिकली अगर रिपोर्ट कर दिया है तो राउंड सेकेंड में, रिपोर्ट करने के बाद राउंड सेकेंड में आप एलिजिबल हो जाते हो और आपका कॉलेज अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन, आपको वापस री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वापस पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है, और आफ्टर दैट आप राउंड सेकेंड के लिए एलिजिबल होते हो। राउंड सेकेंड हो जाता है, राउंड फर्स्ट हो जाता है। इसके बाद में आपका होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप जो राउंड होता है, मॉपअप राउंड जो होगा ये ऑफलाइन होगा, कॉलेज लेवल फिजिकली आपको प्रेजेंट, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है उस पर बेस्ड होता है, जो पहले आ जाता है उसको ये सीट मिल जाती है। लेकिन राउंड फर्स्ट होने के बाद में राउंड सेकेंड बाद में होगा, राउंड फर्स्ट होने के बाद में आपका 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, उसका राउंड फर्स्ट होगा।
उसके लिए आपको ये वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। हम राजस्थान वालों के लिए स्पेशली बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में होगा। तो पहले राउंड फर्स्ट ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए होगा और फिर इसके बाद में 85% स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग होगी। फिर इसका राउंड सेकेंड होगा, फिर उसका राउंड सेकेंड होगा स्टेट कोटा के लिए। तो इस तरह से ये कुछ टाइम पीरियड में आपको इंटीमेशन मिलता रहता है और एक महीने के आसपास में ये काम पूरा हो जाता है। तो इसको आप देख लीजिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में सारी मैं डिटेल्स इसमें इनक्लूड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।